साथियों नमस्कार। ज्ञानेश कुमार एक ऐसा नाम बन चुका है जिसने राजनीति में सबसे ज्यादा लानतें बटोरी हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। ज्ञानेश कुमार साहब अगर अपना काम सही से कर रहे होते तो अब तक तमाम सवाल जो उनके ऊपर उठ रहे हैं उसके जवाब दे चुके होते। ज्ञानेश कुमार जी ने अगर बिहार का इलेक्शन सही तरीके से करवाया होता तो अब तक जिन भी लोगों ने सवाल उठाए हैं, जिन भी लोगों ने इल्जाम लगाए हैं, उन सभी लोगों के ऊपर मानहानि का दावा कर चुके होते। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ना तो कोई मानहानि का दावा आया है और ना ही कोई जवाब आया है। चलिए, मानहानि का दावा तो जरा एक्सट्रीम चीज हो जाएगी, उसको ऑप्शन से बाहर रखते हैं। ऑप्शन जो बच जाता वो है जवाब का। तमाम विपक्षी दल, तमाम वो लोग जो राजनीति के बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं, उन्होंने लगातार सवाल उठाए हैं बिहार की चुनाव प्रक्रिया के बारे में। बिहार चुनाव में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, अलग अलग गाड़ियां स्ट्रांग रूम के अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, सवाल उठते हैं, सन्नाटा पसर जाता है। चुनाव के नतीजे आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों का लगभग 90% का स्ट्राइक रेट दिखाई देता है, सवाल उठते हैं, फिर सन्नाटा पसर जाता है। ज्ञानेश कुमार फिलहाल के लिए गायब नजर आ रहे हैं क्योंकि सवाल लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं और जवाब एक भी अभी तक नहीं आया है। सवालों की कड़ी में एक और एंगल जुड़ गया है, उस एंगल को भी जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, वे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली सही, ये बीजेपी आरएसएस की कठपुतली है, ऐसा इल्जाम लगा रहा है इंडियन यूथ कांग्रेस। लेकिन अब तक ज्ञानेश कुमार जी का एक भी शब्द सामने नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर जारी किया है, उसमें लिखा है, दिख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कैंडिडेट्स को लगभग सेम मार्जिन से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो पोस्टर क्या कहता है जरा आपको दिखा देते हैं। सम्राट चौधरी जिनकी जीत हुई 1,22,480 वोटों से, नीरज कुमार सिंह उनकी जीत हुई 1,22,491 वोटों से, विजय कुमार सिन्हा जिनकी जीत हुई 1,22,408 वोटों से। ये 1,22,400 का क्या आंकड़ा है? क्यों ये सिमिलर रेंज में ही दिखाई देते हैं? कांग्रेस पार्टी यही नहीं रुकती है, वो आगे भी इस चीज को जारी रखती है। अब ये 8 कैंडिडेट्स की ये पोस्टर देख लीजिए जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कैंडिडेट नंबर 1 1,255, कैंडिडेट नंबर 2 1,44,000, कैंडिडेट नंबर 3 1,485, कैंडिडेट नंबर 4 1,770, नंबर 5 1,343, नंबर 6 1,477, नंबर 7 1,496 और नंबर 8 1,487। ये 1 लाख का रेंज कहां से आया भाई साहब? अगर कोई जीतेगा तो उसके विनिंग मार्जिन, एक ही पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स का विनिंग मार्जिन सिमिलर कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने यह एग्जाम्पल देकर बताया है और खासा नाराजगी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पॉलिटिकल सर्कल्स में देखने को मिल रही है। हर कोई ज्ञानेश कुमार की भूमिका को संदेहात्मक बता रहा है। प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट है और लगातार इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पर सवाल करते रहते हैं क्योंकि सबसे जरूरी संस्थान वही है। अगर भारत के लोकतंत्र को बनाए रखना है, उसको सेफ रखना है, तो इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बने रहना होगा। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर से जुड़ी हुई एक खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से भी आई। वहां के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर को अरेस्ट कर लिया गया, यह बात साबित करते हुए कि उन्होंने बीते चुनाव में धांधली को होने दिया या फिर करवाया।
ये जो पोस्टर है आपके सामने, स्क्रोल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, वो आप इस वक्त देख सकते हैं। प्रशांत भूषण ने ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, दिस विल ऑल्सो हैपन इन इंडिया वन डे। अनफॉर्चुनेटली उनको यह लिखना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ही अरेस्ट भारत में भी एक दिन होगा, और उनका निशाना सीधे तौर पर भारत के मौजूदा और कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों पर है। ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। चुनाव आयोग को अपना भरोसा रिस्टोर करने की जरूरत है, जो कि वो पूरी तरीके से खो चुके हैं। पूरी तरीके से उन्होंने अपना भरोसा खो दिया है। और ऐसी स्थिति क्यों आई है? क्योंकि ऐसे परिणाम आए हैं। एक पार्टी जो 90% का स्ट्राइक रेट लगा जाती है, यह संभव कैसे है? चुनाव से पहले 10,000 रुपए बांट दिए जाते हैं, और जिन सेविकाओं को ये 10,000 रुपए दिए गए उन्हीं को चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। यह भी कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग के होते हुए चुनाव से ठीक पहले कोई पैसा देने की स्कीम कैसे आ सकती है, और वो भी चुनाव आयोग के होते हुए? हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर देश में एक इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग होता तो फिर इस तरह की खबरें हमें देखने को नहीं मिलती। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।